अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि राइट 0.000053 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0.5 के बाद होना चाहिए 5.3 इंटू 10 की पावर। अब आपने क्योंकि राइट साइड पर गए हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जब राइट साइड पर जाते हैं तो वैल्यू आपकी हमेशा डिक्रीज़ होती है 10 की, और जब लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमेशा। अच्छा, कितने यूनिट्स उसने ट्रैवल किया है, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि -5 10 की पावर -5 टाइम्स उसने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये तो आसान था। अब है इवेल्युएट एंड गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आप 1.5 और 8 को मल्टीप्लाई करवा दें सेपरेटली, और 10 की पावर 14 और 10 की पावर 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, 1.5 को भी 8 से मल्टीप्लाई करवाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, नो प्रॉब्लम। 1.5 होता कितना है 15/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 5 जो है वो एक डिजिट है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 20, ठीक है। चेक करते हैं कि हम किस हद तक इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है, ठीक है। ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सिर्फ 3 और 4 बचा तो 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। 10 की पावर 20 है, पॉइंट आपका 12 में 2 के बाद है, तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर 20 से इंक्रीज़ होगा 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 21। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 21 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका। ओके, द लेंथ ऑफ अ पाथ इज़ मेजर्ड एज 62 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। अच्छा, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखें, नियरेस्ट मीटर का मतलब है कि 1, कुछ भी दिया हो नियरेस्ट में, नियरेस्ट 20 सेंटीमीटर देते तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 2 करता, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ होता नियरेस्ट 5 मीटर तो मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करता। अगर यहाँ मेंशन होता नियरेस्ट 100 मीटर तो मैं 100 डिवाइड बाई 2 करता। मतलब नियरेस्ट जितना भी आपको नियरेस्ट बोला हो उसका हाफ कर देना है, ठीक है, फॉर दी अपर बाउंड एंड फॉर दी लोअर बाउंड्स, ठीक है, हमेशा ही करना है। राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द पाथ। अच्छा, अपर बाउंड यानी कि 62 में 0.5 ऐड करना है। 0.5 इस तरह से ऐड होता है डेसिमल वाले नंबर्स में, ठीक है। यहाँ 62 के बाद पॉइंट ज़ीरो के बाद है, पॉइंट के बाद ज़ीरो है, सॉरी 62.0, तो ये हो जाएगा 62.5। अच्छा, पॉइंट के नीचे पॉइंट बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना तो फिर डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज़ 80 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। अब देखें, नियरेस्ट 10 ग्राम्स का मतलब क्या है कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स फॉर अपर बाउंड एंड 5 ग्राम्स फॉर द लोअर बाउंड, ठीक है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स ऑफ पीनट्स, ठीक है। 5 बैग्स हैं आपके पास। अच्छा, पहले तो आप 80 ग्राम का लोअर बाउंड निकाल लीजिए। 80 ग्राम में से 5 ग्राम माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75 ग्राम्स, ठीक है। अब ये 75 ग्राम्स का एक हो गया आपके पास बैग, और ऐसे कितने बैग्स हैं आपके पास, ऐसे आपके पास 5 बैग्स हैं। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 375 ग्राम्स मैंने, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाए। याद रहे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, मैनुअली करना होता है, ठीक है जी।